राधे राधे दोस्तों, आप सभी के YouTube चैनल में भ्रतन पर मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त रीना मिश्रा और मैं लेकर आई हूँ आज अमावस्या, भाद्र मास की अमावस्या जो जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। ये अमावस्या का नाम पिठोरी क्यों पड़ा और इसमें कौन सी पूजा होती है, किस देवता की पूजा की जाती है, ये सब मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले कि मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, पूरा देखने से आपको सारी बातें समझ में आएगी। पिठोरा अमावस्या क्या है? भाद्र मास की अमावस्या को पिठोरा अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष 23 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। पिठोरा अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों के दर्शन किए जाते हैं। अमावस्या तिथि के दौरान चंद्रमा दिखाई नहीं देता, जिससे पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। पिठोरा अमावस्या पूरे देश में किसी न किसी रूप में मनाई जाती है। यहाँ यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस दिन से कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई रहती है और जीवन के किसी न किसी पहलू पर अपना प्रभाव अवश्य डालती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु में पिठोरा अमावस्या को पोलाला अमावस्या भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इस दिन देवी पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। देवी पोलेरम्मा को माता पार्वती का ही दूसरा रूप माना जाता है। पिठोरा अमावस्या के अवसर पर विवाहिता महिलाएं अपने संतान और पति के लिए यह व्रत रखती हैं। उत्तर भारत में यह पर्व भाद्रपद अमावस्या यानी कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पिठोरी अमावस्या पर विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपति इस दिन माता पार्वती की पूजा भी करते हैं। पार्वती पूजा में माता को नए वस्त्र, सुहागिनों से संबंधित आभूषण भेंट किए जाते हैं। पूजा स्थलों को फूलों से सजाया जाता है। इस दिन व्रत कर रखने वाले संतान को उज्जवल भविष्य की प्राप्ति होती है। घर के पूर्वजों को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। पिठोरा अमावस्या व्रत का पुण्य फल अनेक गुणों होता है। इस व्रत को करने वाले ऋण और पाप से मन नष्ट हो जाते हैं। संतान की वृद्धि होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अड़चनों से भरे कार्य पूर्ण होते हैं। मानसिक शांति मिलती है। अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। यदि कुंडली में पितृ दोष हो तो विवाह में बाधा आती है या संतान प्राप्ति में बाधा आती है। पिठोरा अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। उस दिन पितरों के नाम पर दान पुण्य करना चाहिए। पिंड दान, तर्पण आदि करना चाहिए। हलवा पूरी बनाकर गरीबों में बंटवा देना चाहिए। परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। योगिनी पूजा करनी चाहिए। पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती की जाती है और पंडितों को भोजन कराया जाता है। देवी आदि शक्ति की विभिन्न शक्तियां हैं और वे स्वयं योगिनियां भी है। ये विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। तंत्र पूजा के लिए विशेष आवाहन किया जाता है। शाक्य संप्रदाय में शक्ति पूजा का विशेष महत्व है। अमावस्या पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से पूजा की जाती है। साधक 8 या 14 योगिनियों के माध्यम से शक्ति प्राप्त कर सकता है। ये सभी शक्तियां माता पार्वती की सखियां हैं। इन 64 देवियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याएं भी गिनी जाती है। पिठोरी अमावस्या के दिन भक्त शक्ति प्राप्ति हेतु माता की पूजा करते हैं। तंत्र या योग से गहरा नाता होने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत खास होता है। देवी की पूजा करने से पहले स्नान, ध्यान और सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने पितरों, इष्ट देव और गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। उस दिन भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा इस दिन सप्त मातृकाओं की भी पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में यह प्रथा प्रचलित है। ब्रह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, बाराही, चामुंडा या नरसिंही
इन्हें मातृका कहा जाता है। कुछ स्थानों पर देवियों की जय सात संख्या 7 और कुछ स्थानों पर 8 मानी जाती है। पारंपरिक रूप से पोला पर्व पिठोरा माँ की अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में मनाया जाता है। पोला पर्व मूलतः कृषि से जुड़ा होता है। यह किसानों का पर्व है और खेती के किसान और उनके श्रम के सम्मान में मनाया जाता है। खेती किसान की मौसम समाप्त होने पर कृषि के सभी पहलुओं का उत्सव मनाया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन अन्न माता ने गर्भ धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धान के खेत दूध से भर जाते हैं, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोगों को किसी भी खेत में जाने की अनुमति नहीं होती है। पोला यह त्योहार सभी वर्गों को प्रभावित करता है। इस दिन हर घर में विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। इस दिन मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं। बैलों को कृषि के प्रमुख औजारों से सजाया जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर बैलों के जोड़े की सबसे अच्छी सजावट के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। पिठोरा अमावस्या का महत्व इस प्रकार है। पिठोरा अमावस्या के पिठोरी, पिठोरा, पिठोर आदि नामों से भी जाना जाता है। पिठोरी अमावस्या पर देवी दुर्गा की पूजा करने का भी विधान है। पिठोरी अमावस्या पर महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने इस व्रत का महत्व सभी को बताया था। इसके शुभ प्रभावों तथा व्रत से होने वाली कामनाओं की पूर्ति का रहस्य भी बताया था। इंद्र की पत्नी सची ने इस व्रत को किया था। उन्होंने संतान प्राप्ति और परिवार की समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसी पौराणिक कथाओं के मान्यताओं के अनुसार पिठोरी अमावस्या पर संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। प्रत्येक अमावस्या उस माँ के नाम से जुड़ी होती है जिसमें वह आती है। प्रत्येक माह की अमावस्या के प्रभाव और महत्व को भी भिन्नता से देखी जाती है। इन सभी अमावस्याओं के दौरान पूजा पाठ, स्नान और दान पुण्य करना मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक रूप से सुख और शांति प्रदान करने में अत्यंत सहायक होता है। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। इस दिन शुद्ध और पवित्र आचरण का पालन करना। पिठोरी अमावस्या की कथा इस प्रकार है दोस्तों। पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब सबसे पहले बड़े भाई की पत्नी व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल भी फिर एक बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी में माँ पोलेरम्मा इस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जानना चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया। तब देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने इस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह पोलाला अमावस्या रूप में पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, पूजा की जाती है। दूसरी कथा के अनुसार सोमावती अमावस्या के पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ
स्त्री योचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बने। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि ध्यान करके देखा, बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैध योग्य मिट सकता है। साधु ने भी यह बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर ही सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और के सारे घर के काम कर वापिस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती और पता नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरफ छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें सोना धोबिन को बता दिया और वो धोबिन पति परायण थे, इसमें तेज था। वह तैयार हो गए। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटने तक का घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही वह अपने मांग के सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमावती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले वो पूरी पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े 108 बार भवरी देकर 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। इसके करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में प्राण वापस आ गए। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमावती अमावस्या के दिन शुरू करने से व्यक्ति का अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य समृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवते देवों का वास होता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाले अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे तो दोस्तों इस तरह की अमावस्या की कथाएं और भी सारी है, लेकिन इसमें सोमावती अमावस्या के कथा जो है खास प्रचलित है। मैंने इसका भी वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अगर आप सोमावती अमावस्या करते हैं तो आप मेरे वीडियो में जाके कथाएं सुन सकती है। और पिछड़ा अमावस्या की भी कथा मैंने आज आप लोगों के समक्ष रखा है। आप लोग प्लीज जरूर मेरे वीडियो को पूरा देखें और जब भी कथा की जरूरत है तो आप मेरे वीडियो पे जाए और सारी कथाएं आप लोगों को सुलभ से आसानी से मिल जाएगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।